नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7th की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 10 के बारे में। ये वर्कशीट 19 अगस्त 2021 की है और इसमें हमें विज्ञान की वर्कशीट में प्राणियों में पोषण के बारे में बताया गया है, जबकि इंग्लिश की वर्कशीट में हमें इंग्लिश के आर्टिकल्स ए और एन के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके हम इन दोनों वर्कशीट्स को देखेंगे और जानेंगे कि हमें क्या जानकारियाँ इन वर्कशीट्स में दी गई हैं। उसके बाद इन वर्कशीट्स में जो सवाल हमारे सामने रखे गए हैं उनके जवाबों को हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट्स का अध्ययन। प्राणियों में पोषण, ये विज्ञान की वर्कशीट है दोस्तों। दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंत क्षय। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने की डर से रोने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। भोजन को मुख या मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? दूध के दांत शैशवकाल यानी जन्म से लेकर 1 और 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? स्थायी दांत। स्थायी दांत, दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। स्थायी दांत चार प्रकार के होते हैं। एक कृंतक, 2 रदनक, 3 अग्रवर्ण चर्णवक और 4 चर्णवक। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक तरह से देखभाल नहीं करते हैं। जी हाँ। दंत क्षय, यदि हम भोजन करते समय एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांत को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? एक अच्छी आदत, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। 2 कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। 3 मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की प्राणियों में पोषण से संबंधित वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में 4 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है कि आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो दोस्तों, 6 से लेकर 8 वर्ष की आयु होती है जब हमारा आखिरी दांत जो दूध का होता है वो टूट जाता है। दूसरा सवाल है, स्थायी दांतों के कितने प्रकार होते हैं? इसका जवाब है कि स्थायी दांतों के 4 प्रकार होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्णवक तथा चर्णवक। तीसरा सवाल है, दंत क्षय की रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखो। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं: सुबह और रात को ब्रश करना, 2 मीठा खाना खाने के बाद कुल्ला करना, 3 पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। पानी पीना दोस्तों एक अच्छी आदत है जिसके माध्यम से हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि आपकी वर्कशीट में इसे नहीं दिया गया है, परंतु दांतों की सुरक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण आदत है। चौथा सवाल है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग डैश से डैश की आयु तक ये गिर जाते हैं। इसमें हम शैशवकाल 6 और 8 भरेंगे। इससे हमारा जो नया वाक्य बनेगा वो इस प्रकार होगा: शैशवकाल के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की विज्ञान की वर्कशीट जिसमें हमने प्राणियों में पोषण के बारे में अध्ययन किया। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की वर्कशीट की तरफ। दोस्तों, इंग्लिश की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश में पूछे जाने वाले आर्टिकल्स ए, एन, द के बारे में है। लेकिन आज की इस वर्कशीट में बात की गई है सिर्फ ए और एन के बारे में। तो देखते हैं क्या है ये।
A and N are called indefinite articles as they are used when we are not talking of any person or any particular. A और N जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं और हम इनका प्रयोग तब नहीं करते जब हम किसी इंडेफिनेट या पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हों या वस्तु की बात कर रहे हों. एग्जाम्पल, ए चेयर एक कुर्सी, एक कैप, एन एप्पल एक सेब, एन अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला, एक्सेट्रा. द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज प्लेस्ड. ए और एन का प्रयोग इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जिस शब्द को हम बोलने जा रहे हैं उसका उच्चारण किस मात्रा से आरंभ हो रहा है. यदि ये वोवेल से शुरू होता है, ए, ओ, यू, आई, ई से, तो हम इससे पहले एन का प्रयोग करते हैं. बाकी शब्दी आवाज़ों से पहले ए का प्रयोग किया जाता है. देखते हैं इसको. ए यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद द कंसोनेंट साउंड, जैसे ए टॉय, ए पेन, ए कैट, ए बाइक. और यूज्ड बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विद द वोवेल बट इट प्रोनाउंस विद द कंसोनेंट साउंड. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो वोवेल लगते हैं लेकिन उनकी शुरुआत बोलने की उच्चारण कंसोनेंट से होता है. जैसे ए यूनिवर्सिटी शब्द यू से जरूर शुरू हो रहा है लेकिन ये यू पढ़ा जा रहा है, ऊ नहीं, तो इसलिए हम ए यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं. ए यूनिट, ए वन वे स्ट्रीट वगैरह. इसी प्रकार यदि हम एन की बात करें दोस्तों, तो एन के बारे में निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए. एन यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन इन दी सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद वोवेल वर्ड्स. अगर किसी एक संख्या की शुरुआत वोवेल वर्ड से हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे एन एग एक अंडा, एन एप्रीकॉट, एन ऑक्स आदि. दूसरा है एन यूज्ड बिफोर एन एब्रीविएशन विच बिगिंस विद ए वोवेल साउंड्स. यदि कोई एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं जो वोवेल से आरंभ होती है तो उसके साथ भी एन का प्रयोग किया जाता है. जैसे एन एम ए वैसे तो माँ पढ़ा जाता है लेकिन हम जब एम ए बोलते हैं तो इसकी शुरुआत आ से होती है, इसीलिए इसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा ना कि ए का. इसी प्रकार एन एम पी एक एम पी. लास्ट है दोस्तों, यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कंसोनेंट बट गिव वोवेल साउंड. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शुरू तो कंसोनेंट से होते हैं लेकिन आवाज़ वो वोवेल की देते हैं. जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति, ये एच से शुरू हो रहा है लेकिन आवाज़ इसकी ओ से आती है, इसीलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे ना कि ए का. दूसरा है एन आवर एक घंटा, इसकी आवाज़ ओ से आती है भले ही ये एच से शुरू हो रहा है. तो दोस्तों अब कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है. कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके साथ लाइनें हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है. ही इज़ डैश जीनियस, ही इज़ ए जीनियस, क्योंकि जी की आवाज़ कंसोनेंट से आ रही है वोवेल से नहीं, इसीलिए हम इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे. दूसरा है आई मस्ट बाय डैश अम्ब्रेला, आई मस्ट बाय एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला में यू की आवाज़ आ से आ रही है इसलिए. तीसरा है ही इज़ एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, इंजीनियर की आवाज़ ई से आ रही है तो इसीलिए एन लगेगा. चौथा है दिस इज़ ए ग्रेट कार, ये एक अच्छी गाड़ी है, ग्रेट की आवाज़ कॉन्सोनेंट से आ रही है इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे. और लास्ट है एन ईगल हैज़ एक्सीलेंट आई साइट, एक चील की दृष्टि क्षमता बहुत अच्छी होती है. ईगल जो है वो वोवेल से शुरू हो रहा है इसीलिए हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे. तो दोस्तों ये थी आपके आज की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट्स. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन. फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.